तरीके से, और मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। और जब मेरे पास आए और आईडी कार्ड पूछने के लिए आए, तो मैंने गाड़ी से उतर करके उनको अपना आईडी कार्ड दिखाया, क्योंकि रिस्पेक्टफुली तरीके से उनको दिखाया। और मैंने जो आईडी कार्ड दिखाया वो मैंने अपनी आइडेंटिटी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मेरा कार्ड था दिल्ली का, मैंने उनको वो दिखाया। उस बात पे उनको चिढ़ हो गई कि आप जो है एक कंपनी कमांडर को जो है प्रोफेसर का कार्ड दिखा रहे हो। इस तरह से कर करके उन्होंने फिर तो मुझे तो होश ही नहीं था। फिर तो मतलब उन्होंने जो वेपन जो है उल्टी करके उसका जो बैक साइड से जो है उसको हमें मारा इस तरह से, जने उसे कटे। मेरे सर में देखो आप 6-7 स्टिचेस लगे हैं, और फेस पे मारा, मुक्के मारे, और फिर टांग मारी। मुझे तो गिरा ही दिया, मैं तो बेहोश हो गया उस वक्त में, मतलब इतनी काली पड़ गई मुझे। और मैं उस वक्त बोल भी नहीं पा रहा था, इसलिए नहीं बोल रहा था कि मैं जरा से भी माफी भी अगर बोलता था उनको कि माफ कर दो, सॉरी, तब भी मारते थे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरी आवाज़ सुनी या मुझ तक आए। लेकिन ये है कि सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे अफसोस करता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, तो इस पे मैं जितना अफसोस करूँ उतना कम है। क्योंकि फौज जो है, हमारी इंडियन फौज जो है, इस पे तो हम हमेशा फख्र करते रहे हैं और हमें बहुत प्राउड है आर्मी पे। और हालांकि मैं एक अपनी पूरी खानदान, पूरी फैमिली में से एक में हूँ जो सिविल में हूँ, और मेरे जितने छोटे ब्रदर हैं सारे आर्मी में हैं। और मैं सबको जो है ट्रेन करता हूँ कि आप आर्मी में भर्ती हो, आर्मी में जाएं, क्योंकि हमारी शान है, अपने मुल्क की शान है आर्मी। लेकिन मेरे साथ जो रात में हुआ वाकया, तो वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब इतना मुझे उस चीज़ का दुख हुआ कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। मैं एक प्रोफेसर हूँ, दिल्ली से मैं यहाँ घर आया, घर से अपने मतलब बहन के लिए जो है दहेज यहाँ से उठा करके जम्मू से लेकर के छोड़ने के लिए मैं गया वहाँ। और सामने चीज़ें सारी दिख रही हैं कि दहेज की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हम स्टेशन पे रुके हुए हैं, कहीं जा भी नहीं रहे रास्ते में, हम स्टेशन पे रुके हुए हैं, गाड़ी रुकी हुई है। आर्मी के 10-15 आदमी कहीं से आते हैं, वो टोली जो आती है, और उसमें मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी फोर्स में या इतनी बहादुर आर्मी में एक आदमी जो है इतना, मतलब मैं तो उसको घटिया ही कहूंगा कि जिसने इतना बड़ा इस तरह का वाकया मेरे साथ किया कि मैं पूरी आर्मी को जो बदनाम कर रहा हूँ। जी, एक्चुअली वाकया क्या हुआ? वाकया तशद्दुद किया गया? वाकया आपने कोई मज़ाहमत की आगे से? बिल्कुल कोई बोलचाल हुई? बिल्कुल नहीं। मुज़ाहमत ये हुई कि उसने जब गाड़ी की तलाशी वगैरह ली, तो आर्मी के ही मेरे साथ जो भाई थे, मेरे छोटे कजिन, वो आर्मी के ही थे। और हाँ बिल्कुल, गाड़ी में जो बैठे थे, उन्होंने आर्मी की पूरी अपनी गाड़ी की पूरी तलाशी उनको दी अच्छे से, रिस्पेक्टफुली तरीके से। और मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, और जब मेरे पास आए और आईडी कार्ड पूछने के लिए आए, तो मैंने गाड़ी से उतर करके उनको अपना आईडी कार्ड दिखाया, क्योंकि रिस्पेक्टफुली तरीके से उनको दिखाया। और मैंने जो आईडी कार्ड दिखाया वो मैंने अपनी आइडेंटिटी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मेरा कार्ड था दिल्ली का, मैंने उनको वो दिखाया। उस बात पे उनको चिढ़ हो गई कि आप जो है एक कंपनी कमांडर को जो है प्रोफेसर का कार्ड दिखा रहे हो। इस तरह से कर करके उन्होंने फिर तो मुझे तो होश ही नहीं था। फिर तो मतलब उन्होंने जो वेपन जो है उल्टी करके उसका जो बैक साइड से जो है उसको हमें मारा इस तरह से, जने उसे कटे। मेरे सर में देखो आप 6-7 स्टिचेस लगे हैं, और फेस पे मारा, मुक्के मारे, और फिर टांग मारी। मुझे तो गिरा ही दिया, मैं तो बेहोश हो गया उस वक्त में, मतलब इतनी काली पड़ गई मुझे। और मैं उस वक्त बोल भी नहीं पा रहा था, इसलिए नहीं बोल रहा था कि मैं जरा से भी माफी भी अगर बोलता था उनको कि माफ कर दो, सॉरी, तब भी मारते थे। और मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा उनको क्योंकि मेरे दूसरे जो ब्रदर थे, अब छोटा ब्रदर मेरा आईटीबीपी में है, तो मैंने जब उसको देखा नाली में गिराया हुआ साइड पे, और 3-4 फौजी उस पे चढ़े हुए। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक बदनुमा दाग है कि जो एक फौज में इस तरह का एक आदमी घटिया ऑफिसर था। मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ क्या नाम था, क्योंकि उस वक्त अंधेरा था, लाइट तो उन्होंने ऑफ करवा दी थी बिल्कुल से, और हमारे साथ इस तरह का वाकया उसने पेश किया। मैं बहुत इससे दुखी हूँ। क्या आप उम्मीद लगाते हैं या क्या डिमांड क्या है आप? मेरी डिमांड यही है कि इस तरह का वाकया किसी और के साथ ना हो। मैं जहां एक पढ़ा लिखा और मुझ पे जो है कम्युनिटी और पूरा खानदान और पूरी फैमिली जो है फख्र करती है, हम दूसरों की आवाज बनते हैं, लेकिन मेरे साथ इस तरह का वाकया हुआ तो किसी दूसरे आम आदमी के साथ क्या होगा। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह का वाकया किसी और के साथ ना हो, और मेरे साथ जो हुआ है तो मैं उसका इंसाफ चाहता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या, वजह क्या थी, उसका रीजन क्या था, मैं ये जानना चाहता हूँ। बड़े इंसान के साथ अगर ऐसा हो सकता है या होता है तो आम आदमी के लिए क्या परेशानियां होंगी, खासकर पीएम संचालन? अब देखिए उस तरह की परेशानियां तो अब मैं यहाँ, अब हम दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली में बैठ करके सारी चीजें यहाँ की सुनते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं घर आया तो घर आ करके मुझे खुद रियलाइज हुआ कि क्या वाकया चल रहा है, किस तरह से उन्होंने हमारे साथ अगर इस तरह का मिसट्रीट किया। एक एनफोर्समेंट मतलब मिलिट्री आर्मी जो है, जिसको हम अपनी शान मानते हैं पूरे देश की, उसने हमारे साथ इस तरह का मिसट्रीट किया, तो मतलब वो लोगों के साथ कैसे कर सकती है वो। जबकि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि मैं प्रोफेसर हूँ, तो उन्होंने मारना ही शुरू कर दिया।